today we shall start our chapter with the topic Municipal Council. Nagar Samiti. Municipal Council or Nagar Parisads are also called municipal boards or municipal committees. नगर समिति या नगर परिषद को म्यूनिसिपल बोर्ड या म्यूनिसिपल कमेटीज नगर समिति कहते हैं. दे आर एस्टेब्लिश्ड इन द सिटीज विद पॉपुलेशन बिटवीन 20,000 to 10 lakhs. नगर समिति उन शहरों में स्थापित की जाती है जहाँ की जनसंख्या 20,000 से लेकर 10 लाख तक होती है. द नंबर ऑफ मेंबर्स वेरी फ्रॉम 15 to 60 एंड आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर 5 years. जो सदस्यों की संख्या होती है वो भिन्न होती है, 15 से लेकर 60 तक हो सकती है, और ये जो सदस्य हैं लोगों द्वारा 5 साल के लिए सीधे चुने जाते हैं. द चेयरपर्सन इज आल्सो इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. और जो अध्यक्ष होता है वो भी लोगों द्वारा सीधा ही चुना जाता है. हिज टर्म इज फॉर 5 years. और इस अध्यक्ष की जो टर्म होता है, जो जिस काल तक वो काम करता है वो होता है 5 साल. द डिप्टी चेयरपर्सन इज आल्सो इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स. और जो उपाध्यक्ष होता है वो भी जो है चुने हुए सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है. द मीटिंग्स ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल आर हेल्ड रेगुलरली एंड आर प्रेजिडाइड बाय द चेयरपर्सन. जो नगर समिति की जो भी मीटिंग होती है वो नियमित रूप से होती है, और इनका जो अध्यक्ष होता है वो होता है चेयरपर्सन. जो इन मीटिंग को करता है उसका मुखिया होता है चेयरपर्सन, अध्यक्ष. एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी. एक कार्यकारी अधिकारी जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है वह शहर की जो सामान्य प्रशासन है उसकी देखरेख करता है. ही एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द काउंसिल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. और ये जो ऑफिसर है, कार्यकारी अधिकारी है, ये कड़ी का काम करता है समिति और राज्य सरकार के बीच में. फंक्शंस, कार्य. विद द फास्ट चेंजिंग लाइफ इन द सिटीज द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. शहरों में दिन प्रतिदिन तेज गति से जो जीवन बदल रहा है, इसकी वजह से जो कार्य और जिम्मेदारी है नगर समिति की वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है. सम ऑफ देम आर एज गिवन बिलो. उनमें से कुछ नीचे दी गई हुई हैं. फर्स्ट, इट एंश्योर्स प्रॉपर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. म्यूनिसिपल कमेटी का ये काम होता है कि वो ये सुनिश्चित करती है कि पीने की पानी की और बिजली की सही आपूर्ति हो रही है या नहीं. ये म्यूनिसिपल काउंसिल सुनिश्चित करती है. सेकंड, इट मेंटेन्स हाइजीनिक एंड सैनिटरी कंडीशन. नगर समिति जो है वो स्वास्थ्य और स्वच्छता, साफ सफाई वाली जो स्थिति है उनको की भी देखरेख करती है. ये देखती है कि उस क्षेत्र में सफाई की स्थितियां हैं या नहीं, और स्वास्थ्य से संबंधित सभी चीज़ें हैं या नहीं. इट कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड, ब्रिजेज, मार्केट, वाटर टैंक, पार्क्स, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर एट्सेट्रा. नगर समिति जो होती है वो निर्माण भी करवाती है और रख रखाव भी करवाती है सड़कों का, ब्रिज का, बाजारों का, पानी के जो टैंक होते हैं उनका, पार्क का, बाल कल्याण जो केंद्र होते हैं उनका आदि. It adopts measures to prevent epidemics and other infectious disease. नगर समिति वो तरीके, वो उपाय अपनाती है जिससे महामारी जो होती हैं उनको रोका जा सके, और जो दूसरी संक्रमित बीमारियां हैं, संक्रमण से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनको कैसे रोका जा सके. जब ये सब काम नगर समिति करती है. एपिडेमिक होता है महामारी, जैसे कि अब कोरोना चल रहा है, ये भी एक महामारी है. नेक्स्ट, इट ओपन्स प्राइमरी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एट्सेट्रा. नगर समिति जो है ये प्राथमिक स्कूल भी खोलती है, हॉस्पिटल भी खुलवाती है, सामुदायिक केंद्र भी खुलवाती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि ये सभी भी म्यूनिसिपल काउंसिल खोलती है. इट कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ्स. म्यूनिसिपल काउंसिल जो है ये
जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड भी रखती है। इट पेनलाइजेज दोज हॉकर एंड शॉपकीपर्स हु एडल्ट्रेट ईटेबल्स एंड अदर आइटम्स। ये उन फेरी वालों को और दुकानदारों को दंडित करती है, उन पर जुर्माना आदि लगाती है जो भी खाने वाली चीज़ें हैं, खाने के जो पदार्थ हैं उनमें मिलावट करते हैं और जो दूसरी चीज़ों में मिलावट करते हैं उनको। सोर्सेज ऑफ इनकम, अब म्यूनिसिपल काउंसिल कहाँ से इनकम प्राप्त करती है, उसके कौन से स्रोत हैं इनकम के। द म्यूनिसिपल काउंसिल कलेक्ट मनी फ्रॉम वेरियस टैक्सेस एंड गेट रेंट फ्रॉम म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स। नगर समिति जो है, जो विभिन्न प्रकार के जो टैक्स होते हैं उनसे धन इकट्ठा करती है, और जो नगर ये जो इमारतें हैं उनसे जो किराया आता है उनसे धन प्राप्त करती हैं। दे आल्सो रिसीव एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और म्यूनिसिपल जो काउंसिल है, नगर समितियां जो हैं, ये वार्षिक वित्तीय अनुदान भी प्राप्त करती हैं राज्य सरकार से, तो इन सब से इनकी इनकम होती है। नेक्स्ट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसे नगर निगम भी कहते हैं। द बिग सिटीज विद ए लार्ज पॉपुलेशन हैव ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर निगम। बड़े शहर जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम होता है। Since the problems of such cities are more complicated in nature and are difficult to solve, the responsibility of a municipal corporation increases. क्योंकि ऐसे शहरों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर जो समस्याएं होती हैं लोगों की वो बहुत ज़्यादा जटिल होती हैं और उनको सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए नगर निगम की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। Therefore, the day-to-day work is looked after by various committees consisting of 5 to 12 members headed by a chairperson from among the members. इसलिए दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं उनकी देखरेख के लिए बहुत सी समितियां बनाई जाती हैं जिनमें 5 से लेकर 12 सदस्य होते हैं और उन्हीं में से एक, उन सदस्यों के बीच में से ही एक उनका मुखिया होता है। For example, the education committee looks after the primary school, where it is the duty of the water supply committee to manage efficient supply of drinking water. उदाहरण के लिए शिक्षा समिति जो होती है वो प्राइमरी स्कूलों की देखरेख करती है, देखभाल करती है, जबकि जल आपूर्ति समिति जो होती है वो मैनेज करती है, प्रबंध करती है कि पीने की पानी की सही आपूर्ति होती है या नहीं। Municipal corporation is headed by a chairperson who is called the mayor or महापौर। नगर निगम का एक चेयरपर्सन होता है जिसे कहा जाता है मेयर या महापौर। The deputy mayor who is elected by the members performs all the function of the mayor in his absence। उप मेयर जो होता है, जो सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है, वो सारे कार्य करता है मेयर वाले, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में। ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है वो नगर निगम के जो भी निर्णय होते हैं उनको लागू करता है। ही इज कॉल्ड म्युनिसिपल कमिश्नर, और इस अधिकारी को कहा जाता है नगरीय कमिश्नर। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ही इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द हाउस एंड सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो भी सदन में निर्णय लिए जाते हैं उनको लागू करने का कार्य इस म्युनिसिपल कमिश्नर का होता है, और ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी वर्क होते हैं उनका निरीक्षण भी करता है ये म्युनिसिपल कमिश्नर। फंक्शन, कार्य, इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नगर निगम के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं वो इस प्रकार से हैं। सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ गार्बेज एंड क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स। स्वच्छता और सफाई, जिसके अंदर कूड़े कचरे को हटाना और नालियों को साफ करना, ये सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। वैक्सीनेशन एंड इनोकुलेशंस अगेंस्ट डिजीज और एपिडेमिक्स। जो भी महामारी या कोई भी बीमारी आती है तो टीकाकरण करना, टीका आदि लगाना, ये भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है।
नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल, अस्पताल और जो औषधालय होते हैं उनका रख रखाव करना। सप्लाई ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, ताज़ा पीने की पानी की आपूर्ति करना। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, स्ट्रीट्स, सबवेज, कम्युनिटी सेंटर्स, पार्क्स एट्सेट्रा। सड़कों, ब्रिज, फ्लाईओवर, गलियों, सबवे और जो सामुदायिक केंद्र होते हैं उनका निर्माण करना, पार्क आदि का निर्माण करना और उनका रख रखाव करना। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की आपूर्ति करना। ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम, स्कूल खोलना, लाइब्रेरी खोलना, म्यूजियम आदि खोलना। फायर फाइटिंग सर्विसेज, आग बुझाने वाले जो सेवाएं हैं वो प्रदान करना। डेमोलिशन ऑफ अनसेफ बिल्डिंग, जो भी असुरक्षित बिल्डिंग होती हैं, इमारतें होती हैं, उनको विध्वंस करना, उनको नष्ट कर देना। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्फनेज, नाइट शेल्टर, चिल्ड्रंस होम, रेस्ट हाउस एंड क्रिमेशन ग्राउंड्स, ग्रेवयार्ड। अनाथालयों, ये रैन बसेरे, बच्चों के घर, आराम गृह और जो ये कब्रिस्तान और जो जहाँ पर शमशान घाट वगैरह जो होते हैं उन सब का निर्माण करना और उनका रख रखाव करना। चीप एंड कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, सस्ती और सुविधाजनक ट्रांसपोर्ट सुविधा देना। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करना। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, पौधे और पेड़ लगाना ताकि एक प्रदूषण रहित वातावरण प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ इनकम, अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इनकम कैसे होती है। द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल दिस फंक्शन इज रियली ए टफ टास्क, इन सभी कार्यों को पूरा करना बहुत ही मुश्किल काम है। द लोकल सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्लूड वाटर टैक्स, ऑक्ट्रॉय, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, रेंट फ्रॉम म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज, लाइसेंस फी एट्सेट्रा। जो स्थानीय साधन है इनकम के, उनके अंदर तो आता है जल कर, ऑक्ट्रॉय, संपत्ति कर, मनोरंजन कर, टोल टैक्स जो होता है, और जो भी नगरीय संपत्ति है उनसे जो किराया आता है वो, लाइसेंस फी जो ली जाती है उनसे। ये तो लोकल सोर्स हो गए इनकम के। द एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट्स एंड लोन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स गो ऑन ए लॉन्ग वे इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और जो वार्षिक मदद मिलती है, जो लोन और अनुदान मिलते हैं सरकार से, राज्य सरकार से, वो बहुत दिनों तक उसको प्राप्त करने का समय लग जाता है। यानी इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबा जाना पड़ता है और फिर इन जो लोगों के कल्याण के लिए जो इस सुविधाएं वो प्रदान की जाती हैं। यानी जो लोन या ग्रांट मिलती है सरकार को, वो तो बहुत टाइम लग जाता है इनको प्राप्त करने में, तब वो सुविधाएं लोगों को दी जाती हैं। नेक्स्ट, डू यू नो, टोल टैक्स इज कलेक्टेड टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड्स एंड ब्रिज और टुवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वन। अब टोल टैक्स लिया जाता है, ये किया जाता है कि जो अभी नए जो रोड बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, उनमें जितनी भी लागत आई वो प्राप्त की जा सके, और जो ब्रिज बनाए गए उनके निर्माण में जो पैसे लगे वो प्राप्त किए जा सके। और उसके आगे ये होता है कि ये जो सड़कें हैं उनका रख रखाव रखा जा सके, इसलिए टोल टैक्स इकट्ठा किया जाता है। थैंक यू बेटा।